इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। भगवान देवनारायण जी के घोड़े के जन्मोत्सव पर समस्त सनातनी गुर्जर समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। झोंकर नगर में हुआ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ऐतिहासिक शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम श्री देवनारायण समिति झोंकर के तत्वावधान में बनाए जा रहे निर्माणाधीन देवनारायण मंदिर प्रांगण में भगवान देवनारायण जी की महाआरती संपन्न हुई। तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा अपने नियमित स्थान श्री देवनारायण मंदिर से आरंभ होकर बड़ा श्री राम मंदिर से होते हुए काल भैरव चौक से खाती मोहल्ला से होकर दुर्गा चौक, चौक बाजार झोंकर, छोटा बाजार से तुलसी मंदिर, फिर मालीसेरी से तोड़ा पर से होते हुए पुनः देवनारायण भगवान के मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ, जिसमें हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाजजनों ने भी यात्रा का भव्य स्वागत किया।
भगवान देवनारायण जी के घोड़े के जन्मोत्सव पर समस्त सनातनी गुर्जर समाज के द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई। झोंकर नगर में हुआ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ऐतिहासिक शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम श्री देवनारायण समिति झोंकर के तत्वावधान में बनाए जा रहे निर्माणाधीन देवनारायण मंदिर प्रांगण में भगवान देवनारायण जी की महाआरती संपन्न हुई। तत्पश्चात भव्य शोभायात्रा प्रारंभ हुई। शोभायात्रा अपने नियमित स्थान श्री देवनारायण मंदिर से आरंभ होकर बड़ा श्रीराम मंदिर से होते हुए काल भैरव चौक से खाती मोहल्ला से होकर दुर्गा चौक, चौक बाजार झोंकर, छोटा बाजार से तुलसी मंदिर, फिर मालीसेरी से तोड़ापर से होते हुए पुनः देवनारायण भगवान के मंदिर में समाप्त हुई। शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ, जिसमें हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाजजनों ने भी यात्रा का भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा के मंदिर में पहुंचने के उपरांत पुनः महाआरती की गई, जिसमें सभी स्थानीय एवं अतिथि भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसके बाद मंच के माध्यम से सभी भक्तों ने अपना अपना संदेश दिया। जिसमें बताया गया कि कैसे गुर्जर समाज के लोगों का योगदान समाज को बढ़ाने में आज तक रहा है और आगे भी कैसे गुर्जर समाज के लोग शिक्षा पर थोड़ा जोर देकर समाज को और उन्नति पर ले जा सकते हैं। और जैसे समाज के ऊपर बात हुई है, एक धर्म सभा है, समाज सेवा कर रही है, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। अगर हम नया
जो है समाज की एक स्थापना करें, तभी जाकर हम अन्य समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। मैं कहूँगा कि गुर्जर बहुत बड़ी ताकत है साहब। इतिहास हमारा बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन इतिहास कभी दोहराने वाली चीज़ नहीं है। इतिहास सबक लेने की चीज़ है। हमने कहाँ कौन सी ऐसी गलती की जो हमारा समाज इस निम्न नीचे आया, हमें उन इतिहास में जो गलतियाँ की है उनसे हमें सबक लेना है और हमें आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में अपने अपने भाव व्यक्त किए, जिसमें युवा नेता गजेंद्र गुर्जर ने उद्बोधन में पहले तो जमकर समिति के कार्यकर्ताओं की तारीफ की, बाद में सभी आगंतुकों एवं सहायकों का आभार माना और मंदिर निर्माण कार्य के बारे में भी बताया। एक बार मेरे साथ जोर से बोलना, बोलो भगवान श्री देव नारायण की। आज भगवान श्री देव नारायण जी की शोभा यात्रा में जो आप सब पधारे और जो उत्साह, उमंग और ऊर्जा आपके अंदर मैंने देखी, वाकई में एक अपने आप में झिंझोने वाला है शब्द कह सकते हैं अपन कि एक ऊर्जा, नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो जो इस शोभा यात्रा में आए। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे परी के पंडा जी, हमारे जनपद उपाध्यक्ष इंदर सिंह जी पटेल साहब, मक्सी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मेहरबान सिंह जी पटेल साहब और समस्त मंच, मैं बाकी के नाम तो नहीं जानता हूँ, समस्त मंच और जो नीचे बैठे जो इस मंच पे नहीं आए, इस समिति का नियम है। मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये एक परिवार है, 7 गांव की समिति है। यहाँ हम एक ऐसा निर्णय लेते कि अगर समिति में अगर कोई कलेक्टर भी है तो भी मंच पे नहीं आएगा। ये इस समिति का रूल्स है। और रूल्स क्या मतलब कि किसी को बुरा नहीं लगे, हर गांव से 2-2 4-4 नेता होते हैं, समझते आप के जैसे हमारी समाज के भी विभिन्न पदों पे है जो यहाँ बैठे, मंत्री है, सरपंच है, समाज के लिए कुछ है, उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो इस मंच पे नहीं आए और वहां से इस मंच की शोभा बढ़ाई। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा गुर्जर समाज में अगर किसी चीज की लड़ाई होती है तो मंच की होती है। और ये जोकर मंदिर से हम एक ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक समिति से कि भैया समिति में हम देख लो आप जो भी है, हमने बने सिंह जी अध्यापक हमारे बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए दिन रात में, हमने नाम नहीं लिया था लेकिन फिर भी मंच वालों ने बोला कि नहीं उनको बोलो, वो भी वहां बैठे थे। हमारे निर्भय सिंह जी सरपंच साहब वो भी समिति में, वो भी बैठे, राजा भैया वो भी बैठे, बड़नपुर के सरपंच साहब वो भी बैठे, मल्डावन वाले सरपंच साहब वो बैठे, वीरेंद्र भाई बैठे, जितने भी बैठे उन सब के लिए एक बार मेरे दिल से जोरदार तालियां बजाते हैं यार। अब जो इस शोभा यात्रा में पधारे, जितने भी हमारे भाई डीजे लेके आए हैं, जितने भी हमारे भाई अखाड़े लेके आए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। लड़कों को दिया और आसपास गांव में उन्होंने वजन तोक के भ्रमण किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दे। क्योंकि शोभा यात्रा देखना सबकी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को मार के उन्होंने भगवान श्री देव नारायण की डोली उठाई, उससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए और हमारे लिए भी कुछ नहीं हो सकता। आज इस मंच पे जितने भी हमारे उपस्थित है, पंडा जी हो, नेताजी हो, मैं देखता हूँ कि बोलने वाले बहुत कम है कि नहीं? बोलने वाले बहुत कम है। हो सकता है इस भीड़ में बैठे हो, बहुत ऊर्जावान हो, इस भीड़ में बहुत से जो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक शर्म, धर्म, घर की जिम्मेदारियां, घर का डर, उसके कारण वो आगे नहीं आ सकते। तो हम उन भाइयों को कहना चाहते हैं, देव नारायण सेवा समिति जोकर, आपको जहां भी सहयोग लगे, अगर आधी रात को भी सहयोग लगेगा तो ये देव नारायण सेवा समिति जो 7 गांव की है आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप चाहे किसी क्षेत्र में हो, आपके लिए गुर्जर समाज हमेशा तत्पर रहेगी। और मैं एक चीज बता देता हूं कि गुर्जर समाज सिर्फ गुर्जर समाज में एक संस्कृति है जो सर्व समाज का नेतृत्व करना जानती है। और आप देखते हैं जहां गुर्जर समाज की तादाद कम होती है, वहां पे गुर्जर समाज के भाई किसी न किसी पद पे और किसी न किसी चीज में सबसे आगे है और उनका नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार जोरदार गुर्जर समाज के लिए तालियां बजाएं। आप सबने, मैं आप सबसे छोटा हूं, समिति का सबसे छोटा सदस्य हूं,
आपने मुझे बड़े गौर से सुना, आप सब पधारे। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि भगवान श्री देव नारायण जी में जितने 7-8 गांव से जितने लोगों ने सहयोग किया इस मंदिर को इस मंदिर के निर्माण के लिए, आप देख सकते हैं इस बार हमने मंच इसीलिए रखा है ताकि हमारे जो मंच पे बैठे हो देख सके कि 2 साल की मेहनत से इस देव नारायण सेवा समिति ने ये मंदिर इस नींव पर रख दिया है कि आज की पीढ़ी तो क्या मंदिर बनाएगी लेकिन इतिहास याद रखेगा इस मंदिर को। और काम चल रहा है, झोकर में सबसे बड़ी गुम्बज 51 फीट की यहाँ बनेगी और मंदिर की बहुत भव्य स्थापना होगी और उसमें सर्व गुर्जर समाज को निमंत्रण दिया जाएगा। और उस शोभा यात्रा को आप देखोगे, ये शोभा यात्रा किसे कहते हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इस देव नारायण सेवा समिति के लिए। आप सबने सुना उसके लिए धन्यवाद। और एक चीज और कह देना चाहते देवनारायण भगवान के जल समारोह में परी के पंडा जी और हमारे सभी गुर्जर सरदारों को मैं प्रणाम करता हूं। सामने विराजमान हमारी मातृ शक्तियों को भी मेरा प्रणाम और यहाँ पर विराजमान सबसे महत्वपूर्ण गुर्जर समाज की आन बान और शान मेरे युवा साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, गुर्जर समाज हर क्षेत्र में अव्वल है। ज्यादा ना बोलते हुए थोड़ा सा ही बोलूंगा कि गुर्जर समाज हर क्षेत्र में अव्वल है, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, लेकिन एक चीज में पीछे है, वो है शिक्षा। जैसे हमारे छोटे भाई गजन ने बताया कि शिक्षा पे जोर दे, जैसे हमारे इंदर सिंह जी सुल्तानपुरा जनपद उपाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा पे जोर दे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी कहा करते थे कि गरीब किसान और मजदूर का बेटा और बेटियां जब तक पढ़ लिख कर वहां नहीं पहुंचते जहां से इस देश की नीतियां बनती है, तब तक सही मायने में देश का विकास और हमारा विकास संभव नहीं है। जय श्री देवनारायण भगवान, जय जयकार हो आप सबकी। डॉक्टर सुरेश गुर्जर ने भी अपनी बात रखी। देवनारायण जी के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे परी धाम देवरा के पंडा जी के चरणों को मैं नमन करता हूँ और समस्त पंडा जी बाबुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मंच पे जनपद पंचायत सायापुर के उपाध्यक्ष भाई सुल्तानपुरा के पटेल साहब, मक्सी के पटेल साहब, बने सिंह जी अध्यापक जी, जीतू गुजर जी, तुलजी फावड़ा साहब, सुरेंद्र भड़ाना जी और समस्त मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं उस पुरानी समिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने चबूतरे रूपी इस को अपना योगदान देकर आगे बढ़ाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरों का इतिहास छुपा दिया गया, तब तक गुर्जर समाज ने उसका विरोध किया है। देश हित के लिए प्राणों की आहुति देना पड़ी तो वो मेरे समाज के लोगों ने दिए। साथियों, गुर्जर एक समाज नहीं है, गुर्जर एक संस्कृति है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म निवास करता है। साथियों, हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, चाहे हाथ में रोटी लेके खा ले, परात बेच दे, पर शिक्षा पर ध्यान दे। शिक्षा बूढ़ों की लाठी है, शिक्षा बूढ़ों की लाठी है। साथियों, आज आप लोगों ने इतना उत्साह और उमंग के साथ जो इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय देवनारायण जी की। भूतपूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मेहरवान सिंह पटेल ने भी अत्यंत कम शब्दों में अपना उद्बोधन दिया। आज जोकर में भगवान श्री देव नारायण जी के जन्म उत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा में सभी युवा एवं वरिष्ठ जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति ने बहुत शानदार कार्यक्रम करा, इसके लिए पूरी समिति है और सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जय श्री देव नारायण। आज इसी प्रकार एक एक करके सभी आगंतुक अतिथियों ने अपनी अपनी बात मंच के माध्यम से रखी। आज देवनारायण भगवान जोकर प्रति वर्ष अनुसार आज भी शोभा यात्रा निकाली गई और प्रति वर्ष अनुसार जनार्दन का जो समर्थन मिला उसके लिए मैं सभी आसपास के साथियों को और युवा साथियों सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री देव। देवनारायण के घोड़े श्री लीलाधर के जन्मोत्सव पर जो कार्यक्रम रखा गया है
प्रतिवर्ष के अनुसार, और उसमें जो मुख्य बिंदु कहे गए कि सभी समाज को और विशेषकर गुर्जर समाज को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। और हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात और कही थी कि गुर्जर एक समाज नहीं, एक संस्कृति है जिसका पूरी तरह से हमें सम्मान करना चाहिए और इसे अखंडता की ओर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जय श्री महाकाल। यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा को लिए देवनारायण जी भगवान की जय। आज झोकर में भगवान श्री देवनारायण जी की विशाल शोभा यात्रा निकली, जिसमें सर्व समाज सर्व धर्म ने मिलकर गुर्जर समाज के भगवान श्री देवनारायण जी की जो शोभा यात्रा, उसका सर्व समाज सर्व धर्म ने स्वागत किया। उन सब का बहुत बहुत आभार, और जो इस शोभा यात्रा में पधारे उनका तहे दिल से आभार। भगवान श्री देवनारायण जी का आशीर्वाद सभी देव भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री देव। झोंकर में आज देवनारायण जन्मोत्सव पर सभी पधारे, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बहुत शानदार संचालन के लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री देव। जय श्री देव। आता है भाइयों के सम्मान में है, और अगर हम देखें करते थे, और उनका जो शस्त्र हथियार क्या है, आप सबने देखा होगा, तलवार और भाला। तलवार और भाला हमारे देवनारायण भगवान। सभी मंचासीन सज्जनों का साफा बंधवाकर स्वागत सत्कार किया गया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों का भी करतल ध्वनि से सम्मान किया। भगवान श्री देवनारायण की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर संपूर्ण नगर में घुमाने वाले कहारों का भी मंच पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण कर आभार मानते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। शोभा यात्रा कार्यक्रम में झोंकर, मक्सी, खोकरिया, बैरछा, लालूपुरा, हनोती, उदली, सामगी, सूरजपुर, उपड़ा, उपड़ी, लसुलडिया, पलसावद इत्यादि गांवों से श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। प्रतिवर्ष अनुसार आज भी ग्राम झोंकर देवनारायण भगवान की शोभा यात्रा झोंकर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामवासी भक्तों ने सभी देवनारायण जी के भक्तों का स्वागत सम्मान किया। बीच बीच में इंद्रदेव भी प्रकट हुए और उन्होंने भी वर्षा कर सभी देवनारायण के भक्तों का स्वागत और सम्मान किया। प्रतिवर्ष अनुसार बहुत ही भव्य, और हमारे जो युवा साथी है, कला प्रदर्शन करने वाले जो अपना स्टैंड दिखाते हैं, उन युवाओं ने भी बहुत ही अच्छा अखाड़ा प्रदर्शन कर सभी का मन मोहित कर दिया। श्री देवनारायण भगवान की जय। इस वर्ष प्रतिवर्ष के अनुसार देवनारायण की झांकी हर वर्ष झोंकर में बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी प्रकार इसी साल भी बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा सफलतापूर्वक मंदिर में पहुंची है। बाकी बड़ी ही धूमधाम से युवा कार्यकर्ता साथ में ही थे। और अभी हमारे भाई, क्या मेरा नाम प्रवीण गुजर, हनौती से। भगवान देवनारायण की जय। झोंकर में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भगवान देवनारायण की जुलूस निकाला जा रहा है और विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें अपने समाज के वरिष्ठ सभी उपस्थित हैं। जय श्री देवनारायण भगवान की जो हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है झोंकर नगर में, वो इस साल भी बहुत जोरों शोरों से निकाली गई है। और हमारे भाइयों गुजर, हनोती, लालूपुरा, खोखरिया, बड़नपुर, सामगी, बोडी और रुलकी सभी द्वारा अखाड़ा आया गया है। यहाँ पर सभी उपस्थित अभी होने वाले श्री देवनारायण भगवान की जय। जय श्री देव। हुआ करते थे खिलचुपुर से पूरी राज्य गुर्जर, वो बेरछा पधारे थे जब मैं 10वीं में रहा था, 10वीं पढ़ रहा था। बेरछा पधारे और बेरछा में उन्होंने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके 150 लोगों को इकट्ठा करके और एक सभा का आयोजन किया। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कुल में भगवान आराध्य ने जन्म लिया है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ कुल के हम हैं और हम अपने आराध्य को लेकर क्यों न समाज में चेतना लाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए
इस प्रकार के कार्यक्रम करें, देवनारायण जन्मोत्सव अपने आराध्य का जन्मोत्सव बनाएं और जन्मोत्सव के साथ हम समाज को संगठित करते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं उसी समय से बेरछा और जोकर समिति में लगातार हूँ और सभी अपने जूनियर और सीनियर साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर कार्य में अपना समय में देता हूँ। बेरछा समिति के सर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब लगभग बेरछा में लगातार सबसे पहले ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो चालू हुआ, सबसे पहले बेरछा से प्रारंभ हुआ है। बेरछा के बाद शाजापुर और शाजापुर के बाद में जोकर। अपरिहार्य कारणों से ये कार्यक्रम कारणवश कुछ इसी प्रकार की कुछ व्यवधान पैदा हुए तो कार्यक्रम यहाँ का जो परंपरागत जुलूस था वो बंद हो गया, किंतु वापस शुभारंभ हुआ है और अच्छे लोगों के साथ में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः अपनी पूरी टीम को अपनी ओर से और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से पूरे जोश खरोश के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करें और अपने सर्वस्व समाज को देने की कोशिश करें। कुछ युवा साथी हमारे जो कुछ फ्रॉड प्रदर्शन करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चला के या इस प्रकार की कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, समाज के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर लगभग हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की चीज़ हमारे समाज में नहीं आना चाहिए। यह सिर्फ शुद्ध और विशुद्ध सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और इसमें किसी समाज को ठेस न पहुँचे, इस प्रकार का कार्यक्रम हमें नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी ये कार्यक्रम आयोजित हो आप सहर्ष इसी प्रकार से अपना तन मन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय देवनारायण, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम देसी गुजर, गांव खोखरिया टोंग, जिला शाजापुर। और जो मैंने गाड़ी की आज फाइटिंग करी है श्री देवनारायण भगवान के जुलूस में करी है और पूरी गाड़ी भी तोड़ दी है देवनारायण भगवान के नाम पे, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल है देसी गुजर खोखरिया, उसको सब्सक्राइब करें और मेरी इंस्टा आईडी है देसी गुजर खोखरिया, चैनल को सभी को सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जय श्री देवनारायण भगवान की। आपका छोटा भाई देसी गुजर खोखरिया। जय श्री देवनारायण भगवान की। भगवान का प्रतिवर्ष देवनारायण भगवान ने 6 सुधी जन्म लिया था, उस विषय में हर वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है जो ग्राम झोंकर में कल शाजापुर सातम को निकलता है, दूसरे दिन यहाँ निकलता है। बाहर से सभी गुजर समाज, अन्य समाज के सभी अखाड़ों प्रदर्शन होता है। बहुत बहुत आज हमारे इष्ट देवता विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण जी का अश्व के अवतरण दिवस पर हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जोकर में भव्य जुलूस निकाला। सर्व समाज ने सहयोग करा है और ये आज हम ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सहयोग दिया और बहुत सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया, सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। उनकी बात को मैं सहमत हूँ और वैसा करते जाए समाज। वीर गुजर समाज का जयकारा होना चाहिए, दोनों हाथ खड़े करके बोलिए देवनारायण भगवान के। ये जोश होना चाहिए। नमन करता हूँ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय वरिष्ठ पंडा जी परी के, मंच पर उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष जी श्री इंदर सिंह जी सुल्तानपुरा, हमारे पूर्व मक्सी नगर प्रतिनिधि अध्यक्ष मेहरबान सिंह जी और हमारे प्रतिरूप यहाँ सम्मानी मंच के सारे वरिष्ठ समिति के हमारे बने सिंह जी सर, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आपने मंच पर बुलाया। मैं गुजर समाज के बारे में 2-4 बात कहना चाहता हूँ। समाज है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलता है। गुजर समाज वो समाज है, गुजर समाज वो समाज है जिसकी एकता की मिसाल 36 कौम देती है। गुजर समाज वो समाज है जिसके पूर्वजों ने ऐसी वीर गुजर ग्रहण करके जाएंगे। बारिश में अगर आपने ये कार्यक्रम सफल बनाया है
तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि आप थोड़ी देर और यहाँ रुकिए। मैं आज के शोभा यात्रा में श्री देवनारायण सेवा समिति झोकर का जो कार्य एवं जो प्रयास था वो काबिले तारीफ था। आज हमारे सामने जो भीड़ उपस्थित है ये श्री देवनारायण सेवा समिति झोकर एवं 7 गांवों की अथक प्रयास से यहाँ उपस्थित हुई है। हम चाहते हैं कि यह शोभा यात्रा दिन प्रतिदिन बढ़े और देवनारायण सेवा समिति झोकर एक ऐसा कार्य करके दिखाए जिसकी मिसालें शाहजहांपुर तक सुनाई दे। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ मंदिर पे आया था तो मंदिर के नाम पे यहाँ सिर्फ एक चबूतरा था। ये श्री देवनारायण सेवा समिति का अथक प्रयास है कि आज हमारे सबके सामने भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार श्री देवनारायण सेवा समिति के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। चरणों में भी नमन करता हूँ। केएमएस न्यूज झोंकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।